तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल एम के ऑनलाइन स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम इतिहास के 40 ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जो एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। तो आप लोग ये अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था सिपाही विद्रोह, याद कर लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न, 1857 की क्रांति का नायक कौन था? 2 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है 1857 की क्रांति का नायक कौन था? तो मंगल पांडे था, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। देखिए 3 नंबर प्रश्न, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु की देख लीजिए कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी, याद कर लीजिएगा, ग्वालियर में। 4था नंबर प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति को किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो वी.डी. सावरकर ने कहा, याद कर लीजिएगा। देखिए वी.डी. सावरकर ने कहा। चलिए 5 नंबर प्रश्न। अब 5 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय, ये बार बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा बार। चलिए 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी, याद कर लीजिएगा, W.C. बनर्जी। चलिए 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए। अब 7 नंबर क्या बोल रहा है? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था, याद कर लीजिएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। अब 8 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? साइमन कमीशन का विद्रोह क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन का विद्रोह, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए विद्रोह हुआ, याद कर लीजिएगा। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए विद्रोह हुआ। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। 9 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये भी बार बार पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। 10 नंबर प्रश्न देखिए, जालियांवाला बाग नरसंहार का दोषी कौन था? नरसंहार का दोषी कौन था? तो जनरल डायर था, जनरल डायर दोषी था, याद कर लीजिएगा। देखिए अब 11 नंबर प्रश्न, रौलट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो रौलट एक्ट 1919 ईस्वी में लागू हुआ, याद कर लीजिएगा। रौलट एक्ट 1919 ईस्वी में लागू हुआ, याद कर लीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन कब शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह में शुरू किया था, याद कर लीजिएगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न, खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? तो खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा का समर्थन से संबंधित था, याद कर लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है ये, तो आप लोग रिवाइज मार लीजिएगा अगर पहले से भी याद हो तो। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी, याद कर लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद कर लीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो, यही था नारा, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यही था। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ की थी? इसका शॉर्टकट नाम है INA। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी, याद कर लीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए। अब 19 नंबर प्रश्न देखिए, तो 19 नंबर बोल रहा है, आज़ाद सिंह फौज का नारा क्या था? तो आज़ाद सिंह फौज का नारा जय हिंद था, याद कर लीजिएगा। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न देखिए,
तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, याद कर लीजिएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की अपना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, याद कर लीजिएगा। शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में मिला था, याद कर लीजिएगा। देखिए अब 24 नंबर प्रश्न, अशोक महान किस धर्म के अनुयायी थे? तो अशोक महान किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के, ये भी याद कर लीजिएगा। देखिए 25 नंबर प्रश्न, किस शासक ने कलिंग युद्ध लड़ा था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, याद कर लीजिएगा। 26 नंबर, गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था, याद कर लीजिएगा। अब देखिए 27 नंबर प्रश्न, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी गन्नौर थी। 28 नंबर प्रश्न देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? माने बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 ईस्वी में हुआ था, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको ये पहले से क्वेश्चन याद भी है तो इसको रिवाइज मार लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए, प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो प्लासी के युद्ध अंग्रेज और सिराजू छौला के बीच हुआ था, सिराजू छौला के बीच हुआ था, याद कर लीजिएगा। 31 नंबर प्रश्न देखिए, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर, तुलसीदास, सूरदास थे, ये तीनों थे, याद कर लीजिएगा। 32 नंबर प्रश्न देखिए, कबीर किस पंथ से संबंधित थे? तो निर्गुण भक्ति से संबंधित थे, याद कर लीजिएगा, निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। 33 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 33 नंबर प्रश्न बोल रहा है, संत तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो संत तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा था, याद कर लीजिएगा, रामचरितमानस। अब देखिए 34 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी कर प्रणाली लागू की थी? तो कौन सी कर प्रणाली लागू की थी? तो बाजार नियंत्रण नीति कर प्रणाली लागू की थी। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखिए, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, याद कर लीजिएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए, 36 नंबर प्रश्न, महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण देख लीजिए कब किया था, 1025 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न देखिए, अकबर ने दिन ए इलाही धर्म कब शुरू किया था? तो अकबर ने दिन ए इलाही धर्म 1512 ईस्वी में शुरू किया था, याद कर लीजिएगा। अब 38 नंबर प्रश्न देखिए, 38 नंबर पर अकबर का प्रमुख दरबारी कौन था? तो बीरबल था, अकबर का प्रमुख दरबारी बीरबल था, याद कर लीजिएगा। 39 नंबर पर प्रश्न देख लीजिए, जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? तो जहांगीर की पत्नी का नाम था नूरजहां, याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है बार बार ये क्वेश्चन। चलिए अब 40 नंबर प्रश्न देखिए, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया था, ये तो आप सबको मालूम ही होगा। चलिए 41 नंबर प्रश्न देख लिए, औरंगजेब किस धर्म का कट्टर अनुयायी था? तो औरंगजेब इस्लाम धर्म के कट्टर अनुयायी था, याद कर लीजिएगा।
42 नंबर प्रश्न देखिए, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था, याद कर लीजिएगा। देखिए 43 नंबर प्रश्न देखिए, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था, याद कर लीजिएगा। शिवाजी का गुरु कौन था? 44 नंबर प्रश्न बोल रहा है शिवाजी का गुरु कौन था? तो रामदास था, याद कर लीजिएगा। लास्ट प्रश्न देख लीजिए अब 45 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश शासक की शुरुआत भारत में कब हुई? तो ब्रिटिश शासक की शुरुआत भारत में 1757 ईस्वी में हुई थी, प्लासी युद्ध से। तो लास्ट 45 प्रश्न पर अब हम समाप्त करते हैं, और कमेंट करिएगा तो इससे भी और ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।